समर और डिम्पी के बीच में हो जाएगा झगड़ा। तो वहीं अनुज के मना करने के बाद भी अनुपमा मालती देवी से माफ़ी मांगने के लिए जाएगी। वहीं अनुज जब न्यूज देखेगा तभी उसका गुस्सा डिम्पी पर फूटने वाला है। वहीं अनुपमा की जो डांस एकेडमी होगी वो सील हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाया जाता है कि समर डिम्पी को कह रहा होगा कि तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती हो। तो डिम्पी कहेगी कि मैंने मीडिया में बयान दिया तो उसमें गलत क्या किया। तो समर कहेगा कि घर की बातें तुम बाहर क्यों कराई, तुम्हारे ये जो वर्ड है वो मम्मी के खिलाफ यूज़ करेंगे। तो डिम्पी कहेगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो, कभी तो मेरा सपोर्ट करो। तभी समर कहेगा कि मैं तुम्हें हमेशा एहसान फरामोश नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कि तुम नहीं हो, इसलिए कि तुम सभी लोग तुम्हें कह कह कर थक गए हैं। तभी डिम्पी कहेगी कि तुम ये सब बातें छोड़ो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम अचानक से वापस कैसे आ गए, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तभी समर के फ़ोन पर फ़ोन आएगा तो वो सुनकर चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अनुज के हाथ में वो अखबार आएगा तो वो भी न्यूज़ पढ़कर चौंक जाता है और अनुपमा को कहेगा कि तुम चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं अभी मीडिया हाउस में बात करता हूँ। फिर मीडिया हाउस में फ़ोन करके कहेगा कि मैं अनुज कपड़िया बोल रहा हूँ और मिस्टर गोखले, मुझे जहाँ तक पता है कि पेपर सिर्फ झूठी खबरें छापने के लिए नहीं होता बल्कि सच बताने के लिए होता है। और आज आपके पेपर में मेरी पत्नी अनुपमा कपड़िया के बारे में एक झूठी और वन साइड खबर छपी है। अगर कल तक आपके पेपर में ऑनलाइन पोर्टल पर इस बारे में माफ़ी नहीं मांगी गई तो मैं कल के कल आपकी कंपनी, आपके पेपर और आपकी ऑनलाइन पोर्टल पर मानहानि का दावा करूंगा। जब तक मेरी पत्नी पर बात आती है तब मैं किसी को भी माफ़ नहीं करता। बाद में दिखाया जाता है कि अनुपमा अनुज को शांत करा रही होगी और कह रही होगी कि आप गुस्सा मत कीजिए। तो वहीं वनराज घर पर सबको कह रहा होगा कि समर को आखिर किसका फ़ोन आया कि वो भागता हुआ चला गया। वहीं अनुपमा अनुज को कह रही होगी कि मैंने एक खबर पहले ही पढ़ ली थी, लेकिन बबली का सरप्राइज़ ख़राब ना हो इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं था। तभी अंकुश कहेगा कि तुमने डिम्पी से बात की है। तो अनुपमा कहेगी कि मैं नहीं करूँगी, और करके भी क्या फ़ायदा, उसने जो किया है वो मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने मेरे बारे में बात की बल्कि इसलिए कि उसने घर की बात बाहर की। झगड़े और तमाशे के बीच में सिर्फ एक पर्दे का फ़र्क होता है। पर्दे के अंदर करो तो झगड़ा और पर्दा हट जाए तो तमाशा, और ये पूरी दुनिया के लिए तमाशा है। ये बात डिम्पी को समझनी चाहिए थी। बाद में अनुपमा आगे कहेगी कि मुझे अब गुरु माँ को भी मनाना पड़ेगा। तो उस पर अनुज कहेगा कि तुम्हें जितना उसे मनाना है मना लो, लेकिन अपनी गुरु माँ को अभी मत मनाना जब तक वो शांत नहीं हो जाती। तो अनुपमा कहेगी कि जब तक उसे मनाएंगे नहीं तब तक उनका गुस्सा शांत कैसे होगा। तो अनुज कहेगा कि तुम अभी जाओगी तो खुद को हर्ट करोगी और अपनी गुरु माँ को भी हर्ट करोगी। तो अनुपमा कहेगी कि मैं आपसे एक बात कहूँ, शायद आपको ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे तब मैं बिल्कुल टूटकर बिखर गई थी। मेरी गुरु माँ ने मुझे जीने की वजह दी, पर इतनी बड़ी कलाकार ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया, मुझे इतना मान सम्मान दिया, पर उसने इसलिए किया क्योंकि ये कला के साथ बेईमानी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उनके आशीर्वाद का मान भी नहीं रखा और मैंने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, और ये जो कुछ भी हुआ वो उसकी भरपाई मैं ही करूँगी। अगर अनुपमा गलत के खिलाफ बोलना सीख गई है तो अपनी गलती मानना भी नहीं भूली है। दूसरों की गलती तो सबको दिखाई देती है, लेकिन अपनी गलती को लोग मानने की बड़ी से बड़ी सफाई देने लगते हैं। बल्कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, और माफ़ी मांगने से छोटा कोई भी नहीं हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि समर जब उसकी एकेडमी पर पहुंचेगा तभी वहां पर नोटिस लगा दी होगी। तो वो कह रहा होगा कि आप लोग ऐसे नोटिस मेरे डांस एकेडमी पर नहीं लगा सकते। तभी वो ऑफिसर कहेंगे कि आप हमें रोक नहीं सकते और ये डांस स्कूल बंद होकर ही रहेगा। तो समर कहेगा कि लेकिन क्यों, हमसे गलती क्या हुई, पहले आप ये तो बताइए। तभी ऑफिसर बोलेंगे कि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है और डांस स्कूल बिना लाइसेंस के चल रहा था, और अंदर से जो भी ज़रूरी सामान लेना है तो ले लीजिए क्योंकि हम अभी इस जगह को सील करने वाले हैं। तभी वहाँ पर वनराज और तोशु भी आ जाते हैं। तो समर उसे बताएगा कि ये लोग हमारी एकेडमी को सील कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफिसर सील कर देंगे और कहेंगे कि एक कोर्ट के अगले ऑर्डर तक ये जगह बंद ही रहेगी। अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए
उसके बाद ही आपको यह जगह खोलने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं अनुपमा गुरुकुल पर पहुंचेगी। तभी नकुल अनुपमा के पास आकर उसे कहेगा कि तुम यहाँ पर से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों को परेशान होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं अपने गुरु माँ को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। जब तक उसका गुस्सा पिघल नहीं जाता तब तक मैं कोशिश करती रहूँगी, और मन की दूरियां तो तभी खत्म होगी ना जब मैं उनके सामने जाऊँगी। तो प्लीज़ नकुल, मुझे जाने दो। तो वहीं गुरु माँ मन ही मन कह रही होगी कि तुम यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आई है, लेकिन तेरे आने से पहले ही मैंने अपना पहला वार कर दिया है। वहीं आने वाले एपिसोड में मालती देवी अनुपमा के सामने शर्त भी रखती हुई नजर आएगी। तो वहीं वनराज को जब पता चलेगा कि एकेडमी मालती देवी ने सील करवाई है, तो उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।